हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, हमें इमरजेंसी फंड की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें कितने रुपयों तक का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए और कहां पर रखना चाहिए, और आप इमरजेंसी फंड को कैसे जनरेट कर सकते हैं विद ओनली 25,000 पर मंथ सैलरी। और साथ ही जानेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इमरजेंसी फंड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इमरजेंसी फंड क्या होता है। दरअसल इमरजेंसी फंड एक टाइप का पैसों का रिजर्व होता है जो आपको तब काम आता है जब आपके पास कोई अनप्लान्ड एक्सपेंस आ जाता है या आपकी नौकरी चली जाती है। तो जब तक आपको दूसरी नौकरी ना मिले तब तक आप उस इमरजेंसी फंड का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने मंथली खर्च के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा और आप डेट फ्री रहेंगे। नंबर 2, हमें इमरजेंसी फंड की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो कि कल आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाए या आप रिजाइन कर दें, तो अब आपको दूसरी जॉब ढूंढने में भी 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। तो जब तक कि आप जॉब नहीं ढूंढ लेते, आपको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। वो कंपनी जहां से आपने जॉब छोड़ी है वो तो आपको आपके खर्चे देने से रही, और आपको अपने खर्च को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। और डेब्ट एक तरह का दलदल होता है जिसमें आप धंसते ही चले जाएंगे। इस दलदल में फंसने से बचने के लिए इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है, इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। नंबर 3, इमरजेंसी फंड में आपको कितना पैसा रखना चाहिए और कहां पर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। आइडियली आपको अपने इमरजेंसी फंड में आपके मंथली खर्च का 6 से 12 गुना पैसा रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मंथली खर्च 50,000 रुपए है तो आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। और रही बात फंड को रखने की, आप अपने इमरजेंसी फंड को लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, जहां पर आपको जीरो रिस्क पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है और आप जब चाहे अपने पैसों को निकाल भी सकते हैं। नंबर 4, आप कैसे इमरजेंसी फंड को जनरेट कर सकते हैं ओनली विद 25,000 सैलरी। चलिए जानते हैं। मान लो कि आपका मंथली खर्च 12,500 रुपए है ऑन योर नीड्स नॉट ऑन योर वांट्स। तो इस हिसाब से आपके पास कम से कम 75,000 का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और बाकी के 12,500 में से आपने 7,500 रुपए अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए खर्च कर दिया, और अब भी आपके पास अपनी सैलरी में से 5,000 रुपए आपने अपनी इन्वेस्टिंग के लिए रख दिए। तो सबसे पहले आपको अपनी इन्वेस्टिंग रोकनी है तब तक कि जब तक आपका इमरजेंसी फंड 75,000 से 80,000 रुपए ना हो जाए, और जब तक कि आपका इमरजेंसी फंड पूरा न हो तो आपको अपनी वांट्स पर भी नियंत्रण रखना है या कम से कम खर्च करना है, जिससे कि आप 9-10 महीनों में ही अपने इमरजेंसी फंड को जनरेट कर सकते हैं। नंबर 5, एडवांटेज ऑफ इमरजेंसी फंड्स। नंबर 1, इमरजेंसी फंड आपको तब काम आता है जब आपके पास कुछ टाइम के लिए एक पैसिव इनकम का कोई सोर्स नहीं होता। नंबर 2, मान लो कि आपको अब पैसों की जरूरत है और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको हाई इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ेगा, और मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए इमरजेंसी फंड का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है कम टाइम में ज्यादा नॉलेज अबाउट पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स।